रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपना दाना लेकर घर वापस आ रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऐसी बारिश में उड़ना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं ऐसा करती हूँ, उस सामने वाले घर में जाकर आश्रय ले लेती हूँ। गुड़िया सामने पेड़ पर एक घर के दरवाजे पर जाती है। घर का दरवाजा खुला था। कोई है घर में? घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो गुड़िया आहिस्ता से घर का दरवाजा खोलकर घर में चली जाती है। इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो मैं यहाँ एक कोने में बैठकर बारिश से बच जाती हूँ। गुड़िया घर के एक कोने में बैठ जाती है। आज तो बारिश की वजह से कोई शिकार भी नहीं मिला। मैं घर जाकर अपनी बहन से पूछती हूँ, हो सकता है उसके पास कोई शिकार हो। बड़ी चील बारिश में उड़ती हुई अपने घर वापस आती है। बड़ी चील को घर के अंदर आती हुई देखकर गुड़िया की तो सांस ही रुक जाती है। वो डर के मारे संदूक के पीछे छुप जाती है। चील अपना फोन उठाती है और अपनी बहन को मिलाती है। छोटी, भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बड़ी, मैं तोते के घर की तरफ जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। अच्छा, क्या तोते के घर में कोई छोटा बच्चा है? हाँ, तुम जल्दी से आओ, हम दोनों बहनें मिलकर तोते के घर जाती हैं। गुड़िया छुपी हुई बड़ी चील और उसकी बहन की बातें सुन रही थी। चील फोन रखती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये गुड़िया कहाँ है और क्या बात कर रही है। गुड़िया की मम्मा अपने घर से निकलती है और तोते के घर की तरफ जाती है। बेटा मिठू, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, मेरे मम्मा पापा दूसरे जंगल में दाना लेने गए हुए हैं। आप मेरे साथ चलो, जल्दी करो। रानू चिड़िया छोटे मिठू को अपने साथ ले जाती है। छोटी, मैं आ गई। चील की छोटी बहन भी आ जाती है और दोनों चीलें तोते के घर की तरफ उड़ती हैं। गुड़िया भी मौका पाकर चील के घर से निकल जाती है। मिठू जी, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? मुझे अपने बेटे की चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है। क्यों ना हम बारिश में ही चले जाएं? आजकल की बारिशें 2-2 दिनों तक होती रहती हैं। मैं भी यही सोच रही थी, हमें अपने घर जाना चाहिए। ऐसे सोचकर तोता और तोती दोनों अपने घर की तरफ उड़ते हैं। बारिश में उड़ना मुश्किल तो था, लेकिन वो अपने बेटे के लिए उड़ते हैं। तोते और तोती के घर में कुछ भी ना देखकर दोनों चील बहनें परेशान हो जाती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले खुद अपनी आंखों से देखकर गई हूँ। छोटा मिठू घर में अकेला ही था, अब वो कहाँ जा सकता है? गुड़िया भी चीलों के पीछे पीछे आती है और बाहर से तोते के घर का दरवाजा बंद कर देती है और शोर मचाती है। चील, चील, यहाँ मैंने चील को बंद कर दिया है। चील! तोता और तोती भी वहाँ पहुँच जाते हैं। गुड़िया बेटी, कहाँ है चील? आपके घर में। मेरा बेटा, मेरा छोटा मिठू। चील मेरे बच्चे को खा गई होगी। खिड़की से चील बोलती है। हमें जाने दो छोटी चिड़िया, तोती और तोते यहाँ कोई नहीं है, घर तो खाली है। फिर हमारा बेटा कहाँ गया होगा? मैंने पहले ही मम्मा को फोन कर दिया था। मम्मा छोटे मिठू को अपने साथ ले गई हैं। आप चिंता ना करें, छोटा मिठू सुरक्षित है। सियानी चिड़िया, सबकी मदद करती हो, हमारी भी करो। हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। हम वादा करती हैं, हम यहाँ से दूर चली जाएंगी। वादा करो, पक्का वादा। फिर ही मैं तुम दोनों चील बहनों को बाहर निकालूंगी। चीलें वादा करती हैं और गुड़िया घर का दरवाज़ा खोल देती है। चीलें तो गोली की तरह वहाँ से भाग जाती हैं। अंकल तोते, आप मेरे साथ चलें और छोटे मिठू को घर में ले आए। गुड़िया तोते और तोती को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर तोता और तोती खुश हो जाते हैं और गुड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने ठीक समय पर ठीक फैसले किए, अपनी जान भी बचाई और छोटे मिठू की जान भी बचाई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपने बच्चों का दाना ढूंढते ढूंढते छोटी चिड़िया इंसानों की बस्ती तक पहुंच जाती है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। पति जी, हमारी चने की फसल तैयार हो गई है, मगर जंगली जीव बहुत नुकसान कर रहे हैं। जंगली जीव और पक्षी भी, पक्षियों ने सारी फसल उजाड़ दी है। चिड़िया किसान और उसकी पत्नी की बातें सुनकर वहां जाती है।
माँ जी, अगर मैं आपकी फसल की रखवाली करूँ तो बदले में आप मुझे दाना दे देना। चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, हम बहुत परेशान हैं। हम जैसे ही घर जाते हैं जंगली जीव फसल बर्बाद कर देते हैं। तुम हमारे खेत की रखवाली करो और हम तुम्हें बदले में दाना दे दिया करेंगे। ऐसे चिड़िया किसान के खेत की रखवाली करने लगती है। किसान और उसकी पत्नी निश्चिंत होकर घर चले जाते और चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर जोर जोर से घंटी बजाती रहती। घंटी का शोर सुनकर कोई भी पक्षी या जंगली जीव किसान की फसल की तरफ ना आता। कालू, चलो, मुझे भूख बहुत लगी है। सुना है किसान की चने की फसल तैयार है। आज किसान के खेत में जाकर पार्टी करते हैं। दाना, चोरी का दाना खाने में तो मजा ही कुछ और है। वो दोनों पति पत्नी किसान के खेत की तरफ जाते हैं। वो जाकर बीज खेत के बैठ जाते हैं। चिड़िया भी कौवों को देखकर वहाँ आ जाती है। कौवो, जाओ, भागो यहाँ से, मैं इस खेत की रखवाली कर रही हूँ। चिड़िया, हम भी पक्षी, तुम भी पक्षी, क्या तुम हमें किसान के खेत से दाना नहीं खाने दोगी? 2 दाने लो और चले जाओ, मैं तुम्हें सारी फसल खराब नहीं करने दूंगी। कौवा कहते हैं मुझे, जो दिल में आता है मैं करता हूँ, जो दिल में आता है मैं वो खाता हूँ। चल गोरी, देख लूंगा मैं। गुस्से में कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़िया फिर से ऊंचे पेड़ पर बैठकर घंटी बजाने लगती है। शाम को चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घर चली जाती है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। अब अगर किसान का पूरा खेत बर्बाद ना किया तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। होगा, किसान का पूरा खेत जरूर बर्बाद होगा। चलो, रात हो गई है, बोरी उठाओ और किसान के खेत से फसल चुरा कर लाते हैं। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं और सीधे किसान के खेत में जाते हैं। वो किसान के खेत से चने तोड़ तोड़ कर बोरी भर लेते हैं। कालू, बोझ ज्यादा हो गया है, बस करो, बाकी का काम कल करेंगे। कौवा और कौवी फसल चुराकर जंगल वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। किसान की पत्नी जब खेत में आती है तो आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया, ये क्या हुआ? किसी ने सारी फसल बर्बाद कर दी और तुझे पता ही नहीं चला। माँ जी, कल दुष्ट कौवे आए थे, मैंने उन्हें खेत से भगा दिया। ये काम उन्होंने ही गुस्से में किया होगा, मगर आप चिंता न करें, मैं उन्हें पकड़कर ही दम लूंगी। अगर जाल की जरूरत है तो वो मेरे पास है। माँ जी, आप मुझे एक मजबूत जाल और एक रस्सी दे दें, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से एक मजबूत जाल और एक लंबी रस्सी ले लेती है। शाम होते ही चिड़िया वो जाल चने की फसल में लगा देती है और छुप कर बैठ जाती है। अगर आज कौवे आए तो बचकर नहीं जाएंगे। माँ, तुम अचानक, सब ठीक तो है? गोरी बेटी, तेरे भाई ने भेजा है, अगर घर में अनाज है तो मुझे कुछ दे दो। सासू माँ, ये एक बोरी चने की हम रात ही चुरा कर लाए थे, ये ले जाओ। कालू, अगर ये बोरी अनाज की माँ को दे दी तो हम कल क्या खाएंगे? माँ, तुम ऐसा करो, आज रात हमारे साथ चलो और आज रात हम सब मिलकर किसान के खेत से 2-4 बोरी अनाज की चुरा लेंगे। तो फिर मैं अभी तेरे भाई को बुला कर लाती हूँ। गोरी की माँ जल्दी से जाती है और अपने बेटे को बुला लाती है। गोरी, गोरी दी, जीजा जी से बड़ा चोर हूँ मैं। ये तो खेत में ही जाकर मालूम होगा कि कौन बड़ा चोर है। फिर रात हो जाती है और सारे कौवे मिलकर चोरी करने जाते हैं। वो कौवे ये नहीं जानते थे कि आज चिड़िया ने खेत में जाल लगा रखा है। वो सब खेत में जाकर अनाज तोड़ने लगते हैं। रस्सी हिलती है, कोई है, कोई तो खेत में है। चिड़िया जाल की रस्सी खींच लेती है और सारे कौवे जाल में फंस जाते हैं। गोरी, गोरी बेटी, मुझे बचाओ। माँ, मैं कैसे बचाऊं? मैं तो खुद जाल में हूँ। मैं भी, गोरी बहन, मैं भी पकड़ा गया। तुमने खुद तो पीटना ही था, फिर हमें क्यों साथ ले आई? साले जी, अब दोनों जीजा जी और साला जी मिलकर मार खाएंगे। सुबह हो जाती है। रात कौवे जाल में ही फंसे रहते हैं। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अब किसान की पत्नी आकर ही तुम्हें आजाद करेगी, कालू कौवे और गोरी कौवी। चिड़िया, चिड़िया बहन, माफ कर दो,
हमें माफ कर दो। इतने में किसान की पत्नी भी आ जाती है। तो फिर चोर पकड़ेगे क्यों भाई कव्वो? 1-2 दाने से काम नहीं चलता, जो पूरा परिवार लेकर आगे तुम। फिर किसान कौवों की खूब पिटाई करता है और उन्हें उनकी चोरी की सजा देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब चिड़िया थी। शाम को वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रुकें, मैं आपको एक रोटी देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है। मम्मा, अगर ये एक रोटी आप उस साधु पक्षी को दे देंगी तो हम क्या खाएंगे? बेटी, घर आए सवाली को खाली हाथ नहीं मोड़ते, ऊपर वाला हमें भी खाना दे देगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वो एक रोटी उस साधु पक्षी को देने के लिए ले जाती है। जुग जुग जियो बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला तुम्हारी भी भूख मिटाएगा। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भूखी ही सो जाती हैं। दूसरी सुबह मम्मा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। कौवा बहुत लालची और दुष्ट था, वो कामचोर भी था। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लकड़ियाँ काटने ले जाओ। कौवे भैया, आप वहाँ जाकर काम तो करते नहीं हो, उल्टा मुझे तंग करते हो। नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके बड़ा ऊंचा पक्षी बनूंगा। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है। जंगल जाते ही कौवे को नींद आने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम लकड़ियाँ काट लो, जब कट जाए तो मुझे बता देना, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगा। मैंने कहा था ना कि तुम कामचोर और आलसी हो। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है और कौवा सो जाता है। चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ वही साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया बेटी, कल रात तुमने मेरी मदद की और आज मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे साधु बाबा? चिड़िया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे एक पेड़ है, तुम उस पेड़ से जाकर एक फल तोड़ सकती हो, वो फल तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु पक्षी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस साधु पक्षी के बताए हुए पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया के सामने एक एप्पल का पेड़ था जिस पर सोने के एप्पल लगे हुए थे। ये देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। ये तो जादुई सोने के एप्पल वाला पेड़ है, साधु बाबा ने सच में मेरी मदद की है। चिड़िया उस पेड़ से एक सोने का एप्पल तोड़ती है। मेरे लिए तो ये एक सोने का एप्पल ही बहुत है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। चिड़िया वो सोने का एप्पल तोड़कर वापस आती है तो कौवा अभी तक सो रहा था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कौवे, ओए कौवे, उठो, देखो देखो, मुझे सोने का एप्पल मिला है, जाओ तुम भी उस पेड़ से सोने का एप्पल तोड़ लो। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। कहाँ चिड़िया? वो सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे। चिड़िया अपना सोने का एप्पल लेकर घर चली जाती है। कौवा भी दौड़कर उस सोने के एप्पल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं अमीर बन गया, अब जल्दी से घर से टोकरी लेकर आता हूँ और इस सोने के एप्पल वाले पेड़ से सारे ही सोने के एप्पल तोड़ लेता हूँ। कौवा घर जाता है। गौरी, गौरी पत्नी, कहाँ हो? जल्दी से मुझे टोकरी दो। कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जल्दी चलो कालू, कहीं कोई दूसरा पक्षी वो सोने के एप्पल हमसे पहले ही न तोड़ ले। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी को वही साधु पक्षी मिलता है। कौवे और कौवी, लो ये सोने का एप्पल ले लो और वापस जाओ, तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। चल हट, परे हो जा, मैं तो उसी सोने के एप्पल वाले पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ूंगा और सारे ही तोड़ूंगा। साधु बाबा, तुम ये अपना एप्पल किसी दूसरे पक्षी को दे दो।
कौवा और कौवी भागते हुए सोने के एप्पल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेते हैं। कालू कालू वो ऊपर एक रह गया है, रुको मैं वो भी तोड़ लूं। ऐसे कौवा और कौवी वो पेड़ खाली कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी वो सोने के एप्पल वाली टोकरी लेकर जल्दी से घर आते हैं। कालू जी एक बार मैं टोकरी से सोने के एप्पल गिन लूं। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो नीचे मिट्टी के एप्पल थे। ये देखकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। कालू कालू ये कैसे हुआ, हमारे सोने के एप्पल कैसे मिट्टी के एप्पल में बदल गए। गोरी, ये हमारे लालच से हुआ है। जल्दी भागो, हम उस साधु बाबा से एक ही सोने का एप्पल ले लेते हैं। फिर कौवा और कौवी जंगल वापस जाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं, मगर वो साधु पक्षी अब वहाँ से जा चुका था। ऐसे कौवा और कौवी अपने लालच की वजह से खाली पंखी घर वापस लौट आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।